हेलो क्लास, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम उसको बहुत स्वीट और शॉर्ट में बताएंगे जिससे आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। आज का टॉपिक है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट विवर्तन की क्या होता है और किस तरह से इसका मैकेनिज्म है, क्रियाविधि क्या है, ये सब आपको शॉर्ट में और इस तरह से समझाएंगे कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना है प्लेट विवर्तन की यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझने से पहले हम बेसिक आपको बताते हैं, क्योंकि ये कुछ हमने फिगर बना के ही रखते हैं, क्योंकि फिगर बनाने में टाइम जाता है, इसलिए हम बना के रखते हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तन की ये आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, पहले हम देखेंगे अर्थ इंटीरियर की बात करते हैं। ये हम सब पढ़ा चुके हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स हमें पढ़ाना था, इससे पहले हमने सारे अर्थ इंटीरियर पढ़ा दिए हैं आपको। कितनी लेयर होती, क्या कितनी उसकी सब लेयर होती है, ये सब पढ़ा दिए। तो अर्थ को हमने क्या है 3 भागों में डिवाइड किया। पहला तो क्रस्ट है, सबसे ऊपर जो परत होती है वो क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। सबसे ऊपर जो परत होती है वो क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल होती है, फिर होती है कोर होती है। ठीक है, सबसे पहले ये क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर क्या है कोर है। अगर वही वर्टिकल में हम देखें अर्थ इंटीरियर का, तो सबसे पहले कौन सा आता है, क्रस्ट होता है, जिसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। क्रस्ट है, उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। स्थल मंडल के जस्ट नीचे यानी कि क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी लेयर जो होता है उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल, ये बोलते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल में क्या है, स्थल मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, पहले यहाँ भी लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर किससे बना, लिथोस शब्द, लिथोस का मतलब होता है चट्टाने और स्फीयर का मतलब होता है गोला, यानी कि चट्टानों का गोला। ठीक है, इससे बना हुआ है कि लिथोस्फीयर यानी चट्टानों का गोला। स्थल मंडल क्या है, पृथ्वी की ठोस और बाहरी परत। ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपर की परत होती है क्रस्ट, जो ठोस और बाहरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यह क्या है, चट्टानों और खनिजों से मिलकर बनाई ऊपर लेयर है पृथ्वी का, जो ये ठोस होता है, सॉलिड होता है, और इस पर ही ये क्या आते हैं, सर चट्टानें पाई जाती, पर्वत पठार पहाड़ सारे पाए जाते हैं। जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, पेड़ पौधों का ग्रो होना सब कहाँ पे होता है, क्रस्ट में होता है, यानी भूपर्पटी जिसे बोलते हैं। यह क्या होती हैं, खुरदरी होती हैं, चट्टानों से निर्मित होती हैं, और क्या होती हैं, ये सॉलिड होती हैं। ठीक है, और ये क्या खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। और स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे ठंडा और सबसे कठोर हिस्सा है। ये क्या है, पृथ्वी का सबसे ठंडा और सबसे कठोर हिस्सा है। अगर दूसरी लैंग्वेज में देखें, स्थल मंडल भूगोल और भूविज्ञान की दृष्टि से देखें तो स्थल मंडल भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह का सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टानी निर्मित परत को कहते हैं, जो कई टुकड़ों में विभक्त है, और इन टुकड़ों को लेकर इन टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट कहा जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है या क्रस्ट है, ठीक है, वह चट्टानी होता है और पथरीला होता है। ये ऊपर लेयर की बात हो रही है, ये चट्टानी होता है और पथरीला होता है। ठीक है, ये क्रस्ट की बात है, चट्टानी और क्या होता है, ठोस होता है, पथरीला होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कई टुकड़ों में विभाजित होता है। ठीक, कई टुकड़ों में, ये क्योंकि सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होता, कई टुकड़ों में विभाजित होता है। इन्हीं टुकड़ों को क्या बोलते हैं, प्लेट कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ये जो स्थल मंडल है कई टुकड़ों में विभाजित होता है। ठीक है, कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। इसमें बताएंगे, जैसे ये एक टुकड़ा हो गया, जैसे यहाँ फिर एक टुकड़ा है, यहाँ पे टुकड़ा है, ये ऊपर उठा के इसलिए बता रहे हैं जैसे आपको समझ में आ जाए। कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। ठीक है, इन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं, प्लेट कहा जाता है। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहेंगे, प्लेट कहा जाता है। और फिर बात करते हैं हम दुर्बलता मंडल की, क्योंकि ये समझना जरूरी है, तभी हम आगे प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, फिर न जस्ट नीचे है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं, ये इसको एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या, एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। अच्छा, पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग, अगर पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग जाएंगे 100 किलोमीटर से 410 किलोमीटर के बीच ये पाया जाएगा। कौन सा, दुर्बलता मंडल। ये 100 किलोमीटर से 410 किलोमीटर, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 100 किलोमीटर से कितना, 410 किलोमीटर की गहराई तक क्या पाया जाएगा, दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल को क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक, जो दुर्बलता मंडल है का तापमान और दाब, दुर्बलता मंडल में तापमान और दाब इतना अधिक होता है कि दुर्बलता मंडल में तापमान और दाब इतना अधिक होता है कि चट्टानें क्या हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं, और आंशिक रूप से वो क्या होती, पिघल जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, या अर्ध पिघली अवस्था में या अर्ध पिघली अवस्था में ये इसमें पाई जाती है दुर्बलता मंडल में कोई भी रॉक्स या चट्टानें।
द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एस्थेनोस्फीयर आर सो हाई, ठीक है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एस्थेनोस्फीयर आर सो हाई दैट्स रॉक बिकम्स सॉफ्ट एंड पार्शली मेल्ट, ठीक है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एस्थेनोस्फीयर आर सो हाई दैट रॉक्स बिकम सॉफ्ट एंड पार्शली मेल्टेड, ठीक है। तो क्या होती है इसमें जो रॉक्स होती हैं वो अर्धगलित अवस्था में होती हैं, यानी कि सेमी मेल्टेड अवस्था में होती हैं, सेमी मेल्टेड अवस्था में होती हैं चट्टानें, कहाँ पे, दुर्बलता मंडल में, ठीक है, सेमी मेल्टेड अवस्था में होती हैं चट्टानें, यानी दुर्बलता मंडल में सेमी मेल्टेड अवस्था में चट्टानें पाई जाती हैं। और आपको ये बता दें हम, ठीक है, जो मैग्मा का फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है, मैग्मा क्योंकि तरल अर्ध तलित अवस्था में पाई जाती हैं चट्टानें, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होती हैं, सेमी मेल्टेड होती है, यानी कि पिघली अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो मैग्मा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एस्थेनोस्फीयर में होता है, यहाँ मैग्मा का फॉर्मेशन भी यहीं पाया जाएगा, ठीक है, मैग्मा का फॉर्मेशन भी यहीं होगा, ठीक है, कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर में, ये हम पहले बता चुके हैं कि इसमें दुर्बलता मंडल में। और स्थल मंडल जो हमारा है, जो लिथोस्फीयर जिसे बोलते हैं, वह चट्टानी होता है, ठोस होता है, वहाँ पर कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं पाया जाएगा, सारी चट्टानें ठोस अवस्था में पाई जाएंगी, ठीक है। वहीं पर हमारी क्या होती है, सारी जो खनिज मिनरल्स पाए जाएंगे, और पहाड़ पर्वत पठार या जो भी चीज़ें जो पृथ्वी के धरातल पर जितनी भू आकृति पाई जाएंगी वो क्रस्ट पर ही पाई जाती हैं, ठीक है, कहाँ पे पाई जाएंगी, क्रस्ट पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर की बात है तो पृथ्वी की परपटी के नीचे, ठीक है, भूपरपटी के नीचे पाया जाएगा, और ऊपरी मेंटल का, ये ऊपरी मेंटल का हिस्सा होता है कि भूपरपटी के नीचे स्थित होगा और ऊपरी मेंटल का ये हिस्सा होता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। और एस्थेनोस्फीयर है ना, इसको कैसे सीमा का निर्धारण होगा कि अब इसमें दुर्बलता मंडल स्टार्ट हो गया, क्योंकि तापमान द्वारा निर्धारण होता है, और यह तब शुरू हो जाता है जब भूपरपटी, जो भूपरपटी है उसका तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। इस तापमान पर जो परपटी होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, 1300 डिग्री टेम्परेचर पर। तो 1300 डिग्री टेम्परेचर जहां पर पाया जाएगा वहां से दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब प्लेट विवर्तनी की बात करें कि एस्थेनोस्फीयर, अब बता देते हैं अपने बेसिक सा कंसेप्ट कि जो दुर्बलता मंडल अब समझ गए आप, स्थल मंडल भी समझ गए आप, ठीक है। अब देखते हैं कि दुर्बलता मंडल है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, यानी सेमी मेल्टेड है, यानी कि अर्धगलित अवस्था में। उसी के ऊपर जस्ट हमारा क्या है, क्रस्ट है, जिसे हम स्थल मंडल बोलते हैं या लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो क्रस्ट, उसी के ऊपर जो क्रस्ट है उसमें कई छोटी छोटी क्या है, तो कई छोटे छोटे खंडों में विभक्त है, जो कई छोटे खंडों में विभक्त है उन्हें बोलते हैं प्लेट। और ये प्लेट क्या है, दुर्बलता मंडल जो कि सेमी मेल्टेड, उसमें ये तैर रहा है, ठीक है, क्या है, तैर रही है वो सारी प्लेट, और तैर रही हैं, और वो इधर उधर संचालन भी करती हैं, यानी कि वो मूवमेंट भी कर रही हैं, ठीक है, इधर उधर संचालन भी, उनका डायरेक्शन भी अलग अलग है सभी प्लेटों का, और वो क्या हो रही हैं, मूवमेंट भी कर रही हैं, ठीक है, क्या कर रही हैं, मूवमेंट भी कर रही हैं। अगर प्लेट विवर्तनिकी की बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर को कई कठोर प्लेटों में विभाजित मानता है, ठीक है। क्या मानता है कि पृथ्वी की जो ऊपर लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, वो कई कठोर प्लेटों में विभाजित है। जो दुर्बलता मंडल यानी कि जिसे दुर्बल मंडल बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, पर क्या है, तैर रही हैं, और जिनकी गति भी अलग अलग डायरेक्शन में, और जिनकी गति के कारण ही भू आकृतियां का निर्माण होता है। गति के कारण ही क्या, कई भू आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं भी इन्हीं के कारण होता है, चट्टानों के इधर उधर खिसकने से। वो भी हम आगे बताएंगे किस तरह से होता है, ठीक है। जैसे पर्वत का निर्माण, भूकंप आना, ज्वालामुखी या महासागर तल का फैलाव, ये सब इन्हीं के कारण होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे और फिर हम आपको बताते चलेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये देखो, ये प्लेट दिखाई गई है, अलग अलग प्लेट हैं, ये किस तरह से है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इसमें देखो अफ्रीकन प्लेट है। एक और चीज आपको बता दें, ये प्लेट बाउंड्री होता है, ठीक है, एक प्लेट किनारा होता है। प्लेट किनारा होता है जैसे अगर कोई प्लेट है उसका सबसे लास्ट का किनारा प्लेट किनारा हो जाएगा, और प्लेट बाउंड्री यानी प्लेट सीमा उसे कहा जाएगा जहां दो प्लेटें मिलेंगी, ठीक है, जहां दो प्लेटें मिलेंगी तो वो हो जाएगी प्लेट बाउंड्री यानी प्लेट की सीमा कहा जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्लेट दिखाई गई हैं सारी, ये इसकी सीमाएं दिखाई गई हैं। अभी धीरे धीरे करके हम एक एक करके आपको बताएंगे, उसके बाद इस पे चलेंगे फिगर पे, ठीक है, मैप पे बाद में चलेंगे, ठीक है। अब चल लेते हैं अपने टॉपिक पर, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने दिया है, क्योंकि ये किसी एक साइंटिस्ट का काम नहीं है। 1967 मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने, ठीक है, 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तन की यानी प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जा गया। किसने कहा, इसमें कई वैज्ञानिकों का योगदान है, जिसमें मैकेंजी और पार्कर और मॉर्गन थे, ठीक है। इन्होंने पहले जो थे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत था, और काफी सिद्धांत आए थे, चुंबकीय सिद्धांत था, ठीक है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत था, इनके लेकर फिर लास्ट में सिद्धांत इन्होंने दिया था, वो था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। इन्हें किसने दी थी, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने, ठीक है। अब बोलते हैं, अब डेफिनेशन देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की डेफिनेशन देखते हैं और परिभाषा। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर जो क्रस्ट होती है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्थलमंडल, या फिर बोलते हैं या लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। वो कई किस्में हैं, उपखंडों में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता दें, कई छोटे छोटे टुकड़ों में है, विभक्त है, इसी को बोलते हैं क्या, प्लेट। इसी को क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। तो स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इस प्लेटों के स्वभाव तथा प्रभाव से संबंधित, अगर इन प्लेटों का स्वभाव तथा प्रभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तन की कहते हैं, ठीक है। अगर इनका हम ये देखेंगे किस तरह से मूवमेंट कर रही हैं और किस तरह से इनका मैकेनिज्म है, तो उनका पूरा स्टडी को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तन की कहते हैं। और अगर डेफिनेशन दूसरी देखें तो एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट, अभी बताया कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्थलमंडल पे स्थित होती, स्थलमंडल दृढ़ भूखंड का होता है, वही जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, प्लेट कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, मतलब इसका कोई नियमित आकार नहीं होता, वो बड़ी भी हो सकती बहुत और बहुत छोटी भी हो सकती, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है कि वो ट्रायंगल में आएंगे या रेक्टेंगल में आएंगे, उनका पर्टिकुलर कोई शेप भी नहीं है, जो महाद्वीप और महासागरीय इतर खंडों से मिलकर बना है, ठीक है। ये महाद्वीप में भी बना है, यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट भी होंगी, यानी कि जहाँ पे सिर्फ महाद्वीपों का विस्तार पाया जाएगा, और महासागरीय प्लेट भी है जहाँ पे सिर्फ महासागर यानी ओशनिक, जैसे पैसिफिक प्लेट है, तो इनमें सिर्फ क्या है, महासागरी पाए जाएंगे। तो महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना है, जहाँ पे महासागरी पाए जाएंगे तो ये क्या होगी, महासागरी प्लेट होंगी। तो जो महाद्वीप और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना है, ये प्लेट है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल अभी आपको हमने समझा दिया, स्टेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है, यानी कि हॉरिजेंटल अवस्था में, यानी कि वर्टिकल नहीं चलेंगे, वर्टिकल उठ के नहीं चलेंगे, ये हॉरिजेंटल अवस्था में मूवमेंट कर रही है, यानी कि हॉरिजेंटल अवस्था में चलायमान है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा देते एक बार, यहाँ पे है जी, ये हॉरिजेंटल अवस्था में इधर से उधर ये क्या है, मूवमेंट कर रही है, ठीक है। अब स्थलमंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। स्थलमंडल में वो जो क्रस्ट होती है उसके परपटी एवं ऊपरी मेंटल को, यानी मेंटल है, मेंटल का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको क्या है, सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में देखेंगे तो 50 से 100 किलोमीटर पाई जाएगी, और महाद्वीपों में लगभग 200 किलोमीटर होती है। इन प्लेटों को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग इनकी इस पे कितना भूभाग पर महाद्वीप है, यानी कि कितने भूभाग पर लैंड है, यानी महाद्वीप किसे जब जहाँ पे लैंड पाया जाएगा, और महासागर कहाँ कहेंगे, जहाँ पे सिर्फ जली होगा, सागरी होगा, ओशियन होगा, ठीक है। तो इसमें कितने लैंड पर, कितने ही भाग पर लैंड का विस्तार है और कितने भाग पर सिर्फ सागर का विस्तार यानी ओशियन का विस्तार, उस अकॉर्डिंग ये निर्धारित होगा कि ये कौन सी प्लेट होगी। इन प्लेटों को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग, कहा ना मैंने, जिस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीपीय से संबंध है, कि उसका अधिकांश भाग क्या है, क्या तो ये महाद्वीप का है, महाद्वीप का लैंड जहाँ पे ज्यादा हो, ठीक है। तो जहाँ पे ज्यादा लैंड होगा तो वो क्या होगा, महाद्वीपीय प्लेट होगी, और जहाँ पे सागर या ओशियन हो गया यानी जल होगा, तो ये वाटर होगा, वहाँ पे क्या वाटर बॉडीज ज्यादा होंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, महासागरीय प्लेट होगी, जिसे ओशनिक प्लेट कहते हैं, ठीक है, ओशनिक प्लेट कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन होगी, जहाँ पे लैंड होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके प्लेट के, देखो जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे हम, फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे प्रशांत प्लेट पे पैसिफिक प्लेट होती है, ये मुख्यतः रखा होगा, प्रशांत प्लेट, इसे पैसिफिक प्लेट बोलते हैं, ये महासागरीय प्लेट है, ठीक है। इसमें पूरे भाग पर क्या है, वाटर बॉडीज है, पूरे भाग पर क्या है,
वाटर का विस्तार है, यानी कि ओशियन का विस्तार है। तो ये क्या होगी, पैसिफिक प्लेट। और प्रशांत महासागरीय प्लेट किसे कहा जाएगा, जो सागर के नीचे जो तल होगा, जो दृढ़ भूखंड पाया जाएगा, वही क्या होगा, महासागरीय प्लेट होगा। ठीक है, वही जिसके ऊपर सागर होगा, जिस प्लेट के ऊपर सागर होगा वो होगा महासागरीय प्लेट। जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। और यूरेशियन प्लेट है, आप जानते हो ना कि जब यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई थी, ओहो सॉरी एक मिनट चेंज हो गया, आपस में टकराई थी तो किसका निर्माण हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, वही प्लेट की बात हो रही है, यूरेशियन प्लेट कि इसमें अधिकांश क्या लैंड है, अधिकांश एरिया क्या स्थल का है, स्थलीय भाग है, तो इसे बोलेंगे महाद्वीपीय प्लेट। किसे बोलेंगे, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया महाद्वीपीय प्लेट का एग्जाम्पल, और प्रशांत पैसिफिक यानी पैसिफिक प्लेट हो गई ओशनिक प्लेट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि प्लेट विवर्तन की यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पृथ्वी का स्थल मंडल यानी पृथ्वी का जो स्थल मंडल यानी कि जिसे बोलते हैं लिथोस्फीयर 6 से 7 यानी कि कहीं पे 6 यानी कि एनसीईआरटी में 7 बताई गई हैं प्लेटें, और कुछ छोटी छोटी प्लेटें जैसे जो 20 प्लेटों की बात करी गई है। और वही अगर अभी की जो बात करें विदाउट एनसीईआरटी की बात करते हैं, जो और भी यार नाम नहीं लेना चाहेंगे, उसमें 6 प्लेटें बताई गई हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक पढ़ लेते हैं, अमेरिकी प्लेट पढ़ लेते हैं ओनली, तो केवल 6 प्लेटें पाई जाएंगी। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका अलग दक्षिण अमेरिका अलग पढ़ लेते हैं तो फिर 7 प्लेटें पाई जाएंगी। ठीक है, और कुछ छोटी छोटी कितनी प्लेटें हैं, 20 प्लेटें हैं। ठीक है, 6 है मुख्य प्लेट है और कुछ छोटी छोटी 20 प्लेटों में इनका डिवीजन किया गया है। तो अब एक एक करके प्लेट पढ़ेंगे। पहला है प्रमुख प्लेट, अब मैप में दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम प्लेट समझाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मैप में दिखाते जाएंगे, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कुछ प्रमुख प्लेटें हैं जो 6 हैं और कहीं कहीं 7 है। बता दिया कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक करके अमेरिकन प्लेट कर दी गई है, तो 6 हो गई हैं और बाकी इनको अलग अलग कर दिया तो 7 हो गई हैं। ठीक है, पहली है अंटार्कटिक प्लेट, पहली है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, ये मैप में अभी दिखाएंगे आपको। इस प्लेट में जिसमें अंटार्कटिक से घिरा महासागर भी शामिल है। ठीक है, इसमें क्या है, अंटार्कटिक से घिरा महासागर भी शामिल है। अभी देखते हैं मैप में। ठीक है, मैप में देखते हैं। ये अंटार्कटिक प्लेट दिखा रही है, अंटार्कटिक प्लेट। एक मिनट, इस बारे में मैप में सही क्लियर नहीं दिख रहा, और भी हमने मैप डाउनलोड किया है। नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं सबसे ऊपर वाली प्लेट में है। ये हाँ, यहाँ पे ये जो है ना, ये अंटार्कटिक होगा। यहाँ पे ये जो प्लेट पाई जाएगी, ये इधर से बाउंड्री होके जा रही है, तो ये कौन सी प्लेट होगी, अंटार्कटिक प्लेट होगी। ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट है जिसमें अंटार्कटिक से घिरा महासागर है। ठीक है, जिसमें क्या, और जो अंटार्कटिक ओशियन है, ठीक है, अंटार्कटिक ओशियन है, उसका ओशनिक पार्ट जो पाया जाएगा वो किस में है, अंटार्कटिक प्लेट में है। ठीक है, अलग अलग प्लेट है, जैसे बता गया महासागरीय प्लेट है, अकॉर्डिंग वाटर बॉडीज कितना भाग उसमें पड़ता है, और लैंड का जितना भाग पड़ेगा उसमें, तो वो क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। वो कौन सी होगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। ठीक है, तो ये होगी अंटार्कटिक प्लेट। उसकी जस्ट है, पहले एक करके देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप में चलेंगे। जस्ट सेकेंड है उत्तर अमेरिकी प्लेट, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। उत्तर अमेरिकी प्लेट है, यह है जिसमें पश्चिमी अटलांटिक महासागर तल सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट पर पूरा बताएंगे मैप में। और जस्ट आगे है, थर्ड है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यानी कि सदर्न अमेरिकन प्लेट। सदर्न अमेरिकन प्लेट है, ये कौन सी है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है, पश्चिमी अटलांटिक तल है और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और जस्ट इसमें कैरिबियन द्वीप पे इसमें जो है वो उसको अलग करेंगे। ठीक है, कैरिबियन जो प्लेट है इसे अलग करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसे पैसिफिक ओशन प्लेट बोलते हैं, और उसके जस्ट नेक्स्ट है इंडो ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड प्लेट। फिर अफ्रीकी प्लेट है, ठीक है, अफ्रीकी प्लेट है जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। और फिर है यूरेशियन प्लेट, यानी यूरेशियाई प्लेट है जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल भी सम्मिलित है। ठीक है, और कुछ छोटी प्लेट, अभी प्लेटें देख लेते हैं। जो बड़ी प्लेटों की बात करी है, जो हम बता रहे 6 हैं। ठीक है, 6 प्लेट है, वो देख लेते हैं पहले कौन कौन सी हैं। ठीक है,
ये है अफ्रीकन प्लेट, ये दिख रहा है ना अफ्रीकन प्लेट। ये जो आपको रेड कलर की बाउंड्रीज दिख रही है ये बोलते हैं प्लेट बाउंड्रीज, इसे बोलेंगे प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि दो प्लेटों की सीमाएं। जहां दो प्लेटों की सीमाएं मिलती हैं उन्हें प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और प्लेट का किनारा के एज किसे बोलेंगे, जो सबसे लास्ट में प्लेट का किनारा होता है, हम बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, इसके ये लास्ट का जो किनारा है, ये वाला किनारा दिख रहा है ना, ये एज, एज इसे बोलते हैं किनारा, लास्ट का किनारा है, ठीक है, ये होता है एज। और अगर ये इधर देख लिया जाए, ये प्लेट की दूसरी प्लेट है, ठीक है। अगर ये प्लेट इसके नीचे सबडक्शन हो जाती है, यानी सबडक्ट होती है, इसके नीचे धंस जाती है, तो फिर इसके बाद ये इस प्लेट के बाद जब दो प्लेटों के जहां पे सीमाएं मिलेंगी, ये दो प्लेट हैं जहां इन दो प्लेटों की सीमाएं मिलेंगी, इन्हें बोलते हैं प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि सीमांत किनारा, यानी प्लेट का किनारा, प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं इनको, ठीक है। ये बात रखना याद कि किनारा अलग होता है, जो लास्ट किनारा होता है प्लेट का, और सीमा वो उसे बोलते हैं जहां दो प्लेटें मिलती है, ठीक है, जहां पे दो प्लेटें मिलती हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं अंटार्कटिक प्लेट है, ठीक है, और ये पहले ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये मिड रेज है, ठीक है, एंड ये मिड रेज है, ठीक है, मध्य कट की भाग है। अभी जस्ट पढ़ेंगे ये कैसे बना, ठीक है। मिड रेज है, ये अटलांटिक का मिड रेज है, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक है जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये अफ्रीकन प्लेट है, ये इस तरह से जो हम, अच्छा दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड में रेड दिख नहीं रहा है, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है, येलो कलर दिखेगा, हाँ ठीक है। ये जो है ये पूरी कौन सी प्लेट होगी, अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक है, ये पूरी कौन सी होगी, अफ्रीकन प्लेट है। क्या है ना, ये क्या पृथ्वी का जो ऊपर का लेयर है जिसे बोलते हैं स्थलमंडल या लिथोस्फीयर या क्रस्ट, उसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों में ये तैर रही हैं। किस पर तैर रही हैं, क्योंकि नीचे कौन सा है, दुर्बलता मंडल जिसे बोलते हैं एस्थोनोस्फीयर, यह सेमी मोल्टेड अवस्था में है, यानी कि अर्धगलित अवस्था में, इसलिए ये उसमें तैर रही और क्या होती मूवमेंट भी कर रही हैं, जो अलग अलग डायरेक्शन में ये संचालित हो रही हैं, यानी कि चल रही हैं। ये हो गई अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। जस्ट इधर चलेंगे, यहाँ पे ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, यहाँ पे ये है साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये दिख रही है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इसके बाद ये पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पे देखेगा ना पूरा बाउंड्रीज दिख रही है, पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। और ये है यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के बाद आप जानते होगी, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, इसके सबडक्ट यानी कि इसके टकराने से दिख रहा है डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देख रहे हैं ना, कि जो इंडियन प्लेट है ये कहाँ नॉर्थ वर्ड ये मूवमेंट कर रही थी, नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में ये क्या है मूवमेंट कर रही है। इसके ही टकराने से, इसी के टकराने से किसका फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। वो पूरा हमने आपको बता दिया मैकेनिज्म किस तरह से इसके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये है यूरेशियन प्लेट, और इधर से ये है क्या है, ऑस्ट्रेलियन या इंडियन प्लेट, ये जिसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया का भाग भी सम्मिलित है, दिख रहा है ना यहाँ पे पूरा, ये है, ये दो बाउंड्रीज हैं। यहाँ पे जो सीमा है, यहाँ ये कौन सी, अटलांटिक इंडियन, साउथ इंडियन है, ये देखे, ये पे यहाँ पे दूसरी प्लेट है उसकी सीमा है, ठीक है, दूसरी प्लेट है उसकी सीमा, और ये डायरेक्शन दिखाए गए जिस डायरेक्शन वो मूवमेंट कर रही है, ये डायरेक्शन का जो एरो दिखाया गया है वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये है फिलिपाइन प्लेट, ये तो छोटी प्लेट है, अभी दिखाएंगे। और पैसिफिक प्लेट की बात हो गई है, अमेरिकी प्लेट हो गई, दक्षिण अमेरिकी प्रशांत पैसिफिक यानी पैसिफिक प्लेट की बात हो गई है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात हो गई है, अफ्रीका प्लेट की भी बात हो गई है, और यूरेशियन प्लेट की बात, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कौन सी प्लेट है, 6 हैं जो बड़ी बड़ी प्लेट हैं, 6 हैं जो बड़ी बड़ी प्लेट है, और 20 हैं जो छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य मुख्य कुछ बातें बता दे रहे हैं, लेकिन है तो बहुत 20 है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेट है उनको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहले देखें कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट है, ठीक है। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कहाँ पे है ये मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, अभी हम आपको मैप में भी दिखाएंगे। और एक है नज़्का प्लेट, नज़्का प्लेट है जिसे यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ये छोटी छोटी प्लेट हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े, एक तो बड़े बड़े टुकड़े हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज बता दें, ये बड़े बड़े टुकड़े हैं जो बड़े हैं, अनियमित आकार, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, या ना तो ये ट्रायंगल है ना रेक्टेंगल, इनका ये क्या है अनियमित शेप है, कोई इनका पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उन्हें बड़े बड़े 6 प्लेटों में विभाजित कर लिया, लेकिन उन्हीं के साथ कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं जो छोटी छोटी प्लेट है, उन्हें छोटी छोटी प्लेटों यानी 20 छोटी छोटी प्लेट है, उनके नाम अलग अलग है, ये भी पूछे जाते हैं, और खासकर यूपीएससी में तो बहुत ही पूछा जाता है, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, ठीक है। तो छोटी छोटी प्लेट है जैसे नज़्का प्लेट,
आप देख लीजिएगा, आपने अगर लगाई होगी प्रैक्टिस सेट PYQ, अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको पता होगा नज़का प्लेट के बारे में। ठीक है, नज़का प्लेट क्या है, ये दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। ठीक है, नज़का प्लेट। और नेक्स्ट अभी मैप में सारे दिखाएंगे आपको कि नेक्स्ट है अरेबियन प्लेट। ये तो आप जानते होंगे कहाँ पे, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है अरेबियन प्लेट में। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी कौन सी है, छोटी छोटी प्लेट है। नेक्स्ट है फिलीपींस प्लेट, यानी फिलिपाइन प्लेट है। यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कहाँ पे, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। और नेक्स्ट है कैरोलिन प्लेट, यानी कैरोलाइन प्लेट। यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेटों के बीच स्थित है। फिलिपाइन आप जानते हो ना दीप, सारा हमने मैप में पढ़ाया आपको। ठीक, कहाँ पे है, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपाइन व इंडियन प्लेटों के बीच स्थित है। और फ्यूजी प्लेट है, फ्यूजी प्लेट ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है फ्यूजी प्लेट। ठीक है, अब देख लेते हैं मैप में। ठीक है, अब मैप में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे आगे किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक अच्छा सा मैप मैंने डाउनलोड किया था, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट दिखाई गई है। ठीक है, ये कहाँ पे है प्लेट, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। दिख रहा है ना, कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये कोकोस प्लेट है, ये है नज़का प्लेट है। ठीक है, ये नज़का प्लेट है, मैप में इसीलिए दिखा दे रहे हैं आपको। ये छोटे छोटे प्लेट में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये है, डिवाइड है। ये कोकोस प्लेट है, ये नज़का प्लेट है। और ये कौन सी बात हुई थी, और अरेबियन प्लेट की। ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये ब्लैक में आपको दिख रहा है, ये अरेबियन प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पे ये है, ये जो प्लेट है यहाँ से दिख रहा है ये भाग, जो किसके, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, इसके यहाँ पे फिलिपाइन है, फिलिपाइन आइलैंड्स हैं यहाँ पे फिलिपाइन। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये शेप, ये कौन सी प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है। ये छोटी छोटी प्लेट है। ठीक है, ये है फिलिपाइन प्लेट। और ये यूरेशियन प्लेट आ जाती है, ये बड़ी प्लेट है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट भी बड़ी प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बड़ी प्लेट है। ठीक है, और ये अंटार्कटिक प्लेट, ये देखो मिल नहीं रही थी ना, मैंने कहा था डाउनलोड मैंने 2-3 मैप करते हैं, क्योंकि किसी न किसी में तो वो दिखा देते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट है, ये भी बड़ी प्लेट है। ठीक है, ये जोइन डी फुका प्लेट है, ये छोटी, ये आया है कई बार। ठीक है, जोइन डी फुका द्वीप किनके पीछे थे, देखो यार फिलिपाइन एक साइड है, ये क्या है, एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यानी जहाँ पे फिलिपाइन प्लेट है उसके जस्ट अगर आप चलेंगे किसमें, ईस्ट में, तो आपको क्या मिलेगी, जोइन डी फ्यूका प्लेट है, जोइन डी फ्यूका प्लेट मिलेगी। और ये नॉर्थ अमेरिका के किस में है, वेस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है कौन सी, जोइन डी फ्यूका प्लेट है। ठीक है, और कैरेबियन प्लेट है जो कैरोलिन प्लेट है या कैरिबियन प्लेट है। ठीक है, ये यहाँ पे आप दिख रहा है ना, यहाँ पे ये भाग है, ये दिख रहा है आपको, साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर चलेंगे मैक्सिको के पास। ठीक है, मैक्सिको के पास ये कौन सी प्लेट हो गई, कैरेबियन प्लेट। ठीक है, ये कैरेबियन प्लेट हो गई। और ये जस्ट मैंने आपको बताया था, ये कौन सी है, कोकोस प्लेट है। ये कोकोस प्लेट दिखा रहा है, ये जो भाग है ये साउथ अमेरिका का, ये कौन सा है, कौन सा भाग होगा, ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में होगा। ये कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी होगी प्लेट, ये कोकोस प्लेट, ये वाली है, इधर हम एरो लगा दे रहे हैं। ठीक, कोकोस प्लेट है। ठीक है, ये हो गई कोकोस प्लेट हो गई। ये कैरिबियन प्लेट भी हो गई, जॉइंट डी फ्यूका भी बता दिया। और नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, ये बड़ी प्लेट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, ये जो दिख रही है ना यहाँ से, ये पूरी ऐसे जाएगी, ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है। ठीक है, ये कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है। ये कौन सी है, ये भी बड़ी प्लेट है। ठीक है, और फ्यूजी प्लेट की बात करें, फ्यूजी प्लेट भी यहाँ पे देखेंगे, फ्यूजी प्लेट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित होगी। यहाँ पे ये है, यहाँ पे फ्यूजी प्लेट होगी, यहाँ की बात होगी, यहाँ पे फ्यूजी प्लेट होगी। एक बार इसमें दिखाया भी गया है, एक में मैप में देखेंगे, यहाँ पे फ्यूजी प्लेट होगी, ये वाली। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ये है फ्यूजी प्लेट। ठीक है, तो ये सब प्लेट की बात होगी। प्लेट क्या है, छोटे छोटे ये स्थलमंडल पर तैरते हुए टुकड़े हैं, जिस पर ही हमारे, ठीक है, पूरी कंट्री बसी हुई है। ठीक है, पूरी दुनिया ही जिस पर बसी हुई है, छोटी छोटी प्लेटों पर। ठीक है, ये क्या है, अर्धगलित जो एस्टोनोस्फीयर है, यानी कि दुर्बलता मंडल, उस पर ये तैर रही हैं, संचालन कर रही हैं, और इनका डायरेक्शन भी अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन भी अलग अलग है। नेक्स्ट पढ़ रहे थे, कहाँ तक देख लिया, रीड आउट कर लिया, फ्यूजी प्लेट तक पढ़ लिए थे हम। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलेंगे हम। हाँ, अब प्लेट का संचरण कैसे होता है, कैसे मूवमेंट करती है, ये बताते हैं हम। ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होता है प्लेटों के, मूवमेंट करने से क्या क्या बनते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं।
जब प्लेट मूवमेंट करती है तो 3 प्रकार की प्लेटों के बारे में बताया गया है। पहली तो प्लेट है वो अपसारी सीमा, जिसे डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, जिसे अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग होती है, इसके हमने डायग्राम भी लगाए हैं, लेकिन ये भी दिखा दे रहे, जब 2 प्लेट है ना एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक। जब 2 प्लेट एक दूसरे विपरीत दिशा में अलग हटती और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। जब एक दूसरे से अलग जाएंगी तो यहाँ ज़्यादा हमने दूर बना दिया, थोड़ा नज़दीक कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा नज़दीक बना देते हैं, ठीक है, आपको समझने में नहीं तो दिक्कत होगी। अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में ये देखो गति कर रही हैं, जब अलग अलग डायरेक्शन में गति करेंगी तो यहाँ पे जो एस्थोनोस्फीयर में यानी कि दुर्बलता मंडल जो मैग्मा ये बाहर आएगा, यहाँ चट्टानों में ये मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैग्मा बाहर आएगा, किसके वोल्केनिज्म की क्रिया होगी ज्वालामुखी उद्गार के समय। तो यहाँ पे मैग्मा जब बाहर आएगा तो कुछ जो मैग्मा होगा वो यहाँ पे भी इसमें ऐड हो जाएगा, कुछ मैग्मा है जो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्मा होगा यानी कि सॉलिड होकर यानी कि ठंडा होकर यहाँ सॉलिड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जम जाएगा, तो क्या होगा, नई परपटी यानी कि नई क्रस्ट का निर्माण होगा, नई परपटी और नए क्रस्ट का निर्माण होगा, यानी नया सागर तल बनेगा, सी फ्लोर नया बनेगा, ठीक है। जब 2 प्लेट एक दूसरे विपरीत दिशा में अलग अलग हटती हैं तो नई परपटी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं, यानी कि अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहां प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें प्रसारी स्थान बोलते हैं, यानी स्प्रेडिंग साइड बोलते हैं भी कहा जाता है। और अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। अभी बताएंगे हमको कैसे कटक का निर्माण कैसे हुए। यहाँ से अमेरिकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिकी प्लेटों की बात हो रही है, तथा यूरेशियन अफ्रीकी प्लेटों से अलग हो रही है, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पे देखो मिडिल अटलांटिक रेंज है, इसकी बात हो गई। यहाँ पे 2 प्लेटें कहाँ हो रही, अलग अलग जा रही हैं, ठीक है, 2 प्लेटें कहाँ हैं, अलग अलग जा रही हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट दिख रहा है ना। एक तरफ क्या है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और एक तरफ कौन सी, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। ये है यूरेशियन अफ्रीकी प्लेट से अलग हो रही है। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट दिख रही है, यहाँ अफ्रीकन प्लेट दिख रही है, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। इनसे ये क्या है, अलग हो रही। तो यहाँ पे कौन सा रिज बन गया, कटक, जैसे कटक बोलते हैं। जब 2 अलग जाएंगे तो उसमें क्या निकलेगा, मैग्मा बाहर निकलेगा, और वही मैग्मा ऐड होगा किसमें, 2 प्लेटों में, उनके किनारों पर, और नया क्रस्ट का भी निर्माण होगा। तो मिड अटलांटिक कटक किसका उदाहरण हो गया, अपसारी सीमा के डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का, ठीक है। ये जो मिडिल कटक है ये कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है, और सबसे बड़ा कटक है ये, ठीक है, मिडिल अटलांटिक रिज, ठीक है। ये किसके है, प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने में, ठीक है, इसका निर्माण होता है। बता दिया, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम क्यों लगता है कि आपको मैप में भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये अपसारी जो प्लेट बाउंड्री हैं जिनका अलग अलग जाते हैं, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, तब इनका निर्माण होता है। सेकंड कौन सी सीमा है, सेकंड कौन सी प्लेट की बात हो रही है, अभिसरण सीमा होती है, जिसे अभिसरण सीमा बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है या फिर एक दूसरे के पास आती हैं, धंसने का मतलब क्या है, जब भारी जो प्लेट होगी वो हल्की प्लेट के नीचे क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी, यानी कि नीचे वो धंस जाएगी। पहले ये देखो, पहले हम एरो लगा दे के बता रहे हैं, ये 2 प्लेट है, ये एक दूसरे के पास आ रही, ठीक है, एक दूसरे के पास आ रही। तो जो भारी प्लेट होगी वो क्या होगी, भारी प्लेट होगी वो हल्की प्लेट है, जब उसके नीचे क्या होगी, सबडक्ट हो जाएगी। यहाँ ये हल्की प्लेट है, इसके नीचे सबडक्ट, अब आपको दिख रहा है ना, ये सबडक्ट को यहाँ पे क्या है, रिज का निर्माण हो रहा है, यानी कटक बन रहा है ना, खाई टाइप की बन रही है ना, ये दिख रहा है ना, ये प्लेट के एक दूसरे के पास आने पर, ठीक है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपरपट्टी नष्ट होती है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे जब ये चली जाएगी तो ये सबसे नीचे जाने पर दुर्बलता में एस्थोनोस्फीयर में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और क्या होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपरपट्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है, उसे बोलते हैं अभिसरण सीमा। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है, ठीक है, उसे प्रवेष्टन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन, यहाँ पे ये धंस रहे, इसे बोलते हैं सबडक्शन जोन भी कहते हैं। और जो ये मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं क्या, बफर
बफर मटेरियल बोलते हैं। जो यहाँ पे मटेरियल निर्माण होगा यानी मेल्ट होकर उसे बफर मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपसरण 3 प्रकार से हो सकता है। अगर ये अपसरण है ना तो ये 3 प्रकार से हो सकता है कि अगर 2 प्लेटें एक साथ में आ रही हैं तो 3 प्रकार से आ सकती है। या तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अपसरण होगा, यानी कि अपसरण में कन्वर्जेंट होगा, यानी कि टकराएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो अगर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट होगी, ठीक है, तो उसमें महासागरीय प्लेट होती है भारी प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट हल्की प्लेट होती है। महासागरीय प्लेट क्यों भारी होती है? क्योंकि ये सघन होती है और ग्रेनाइट की चट्टान यानी बेसाल्ट चट्टानों से ही निर्मित होती है। क्या होती है? सघन होती है और बेसाल्ट चट्टानों से ये क्या होती है? निर्मित होती है। महासागरीय प्लेट है पृथ्वी की सतह पर कठोर, ठीक है, कठोर ठोस भाग है जो महासागरों के नीचे स्थित होता है। महासागरीय प्लेट, ठीक है, क्या होता है? महासागरीय प्लेट है पृथ्वी की सतह का वह कठोर और ठोस भाग है जो महासागरों के नीचे स्थित होता है, जो मुख्यतः बेसाल्ट नामक चट्टानों से बना होता है और महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में पतली और अधिक सघन होती है। ठीक है, ये महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, उसकी तुलना में ये क्या होती है? सघन होती है और पतली होती है और भारी भी होती है। ठीक है, महासागरीय प्लेट। तो जब ये टकराएंगी तो महासागरीय प्लेट का सबडक्शन होगा महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। ठीक है, तो ये हो गया महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय। और 2 सेकंड है 2 महासागरीय प्लेटों के बीच। 2 महासागरीय प्लेटों की बात होगी कि ये महासागरीय प्लेटों के बीच सबडक्शन होगा, जहां पे दोनों ही प्लेट क्या होंगी? महासागरीय प्लेट होंगी, ओशनिक प्लेट होंगी। ठीक है, दोनों प्लेट क्या होगी? जहां पे ओशनिक प्लेट होगी यानी महासागरीय और वर्सेस महासागरीय प्लेट, यानी दोनों महासागरीय प्लेटों के बीच टकराव होगा, सबडक्शन होगा, यानी कि कन्वर्जन होगा। क्या होगा? कन्वर्जन होगा। और नेक्स्ट है कौन सा? 2 महाद्वीपीय प्लेटों। जब 2 महाद्वीपीय प्लेटों की बात होगी, इसमें भी महासागरीय प्लेटों की होगी, तो इसमें भी जो भारी होगी महासागरीय प्लेट में उसका सबडक्शन हो जाएगा और हल्की प्लेट उसके ऊपर आ जाएगी। और 2 महाद्वीपीय प्लेटों की बात होगी तो जहाँ पे दोनों ही कौन सी? कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, यानी दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट होंगी। क्या होगी? महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव होगा, यानी ये कन्वर्जन होगा। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेटों का जहाँ पे कन्वर्जन होगा, यानी कि क्या होगा? अभिसरण होगा, यानी कि जहाँ पे दोनों प्लेटें क्या होंगी? कॉन्टिनेंटली प्लेट होंगी और जहाँ पे 2 महासागरीय प्लेट हो सकती है। और थर्ड हो सकता पोजीशन क्या हो सकती है? एक तो ओशनिक प्लेट होगी और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। इस तरह से 3 स्थितियां बनती हैं, या तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट होगी, या फिर 2 महासागरीय प्लेटों के बीच हो जाएगा कन्वर्जन, या 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे ये जो हमने बताया था आपको कौन सी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की बात करी थी कि 2 जब प्लेटें हैं, यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है जो अलग अलग विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। ठीक है, 2 प्लेट हैं जो अलग अलग विपरीत दिशाओं में जा रही है डाइवर्जेंट। और जब ये 2 विपरीत दिशाओं में अलग अलग जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा? गैप का निर्माण होगा। ये यहाँ पे गैप का निर्माण होगा। तो ये क्या है? यहाँ पे जो पिघलित जो मैग्मा होगा, यहाँ पे जो मैग्मा होगा किसमें? दुर्बलता मंडल में, एस्थेनोस्फीयर में, वो बाहर आएगा, यहाँ बाहर आएगा और यहाँ पे ऊपर बाहर होकर ठंडा हो जाएगा। जब तल पे यानी क्रस्ट के ऊपर आएगा तो ये चट्टान का निर्माण करेगा। क्या बनेगा? चट्टान का निर्माण करेगा। और जस्ट इसके नीचे जो मैग्मा होगा ये इसमें ऐड हो जाएगा तो नई क्रस्ट का भी निर्माण करेगा। और ये क्या होगा? नई क्रस्ट का भी निर्माण करेगा और महासागर तल का भी निर्माण करेगा। जब 2 प्लेटें दूर होती है तो महासागर तल का फैलाव भी होता है, यानी कि नई क्रस्ट बनेंगे तो यहाँ पे सी फ्लोर जो होता है ना, उसका भी क्या होता है? निर्माण होता है। तो नई क्रस्ट का भी निर्माण होगा और सी फ्लोर का भी निर्माण, क्योंकि ये मैग्मा यहाँ पे भी ऐड होगा, यहाँ पे भी जमा होगा, तो नई क्रस्ट का भी निर्माण होगा। यानी कि इस तरह से पुरानी क्रस्ट भी आगे बढ़ती जाती है और नई क्रस्ट के साथ जुड़ने से वो क्रस्ट की लंबाई भी बढ़ती जाती है। ठीक है, क्रस्ट की क्या है? लंबाई भी बढ़ती जाती है। ये कौन सी? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का उदाहरण है। डाइवर्जेंट प्लेट, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज यानी प्लेट सीमा। इसे क्या बोलते हैं? अपसारी सीमा। हिंदी में बोलते हैं अपसारी सीमा। कि प्लेटें किस तरह से खिसकती हैं, किस तरह से इनका मूवमेंट होता है, किस तरह से संचलन होता है, इस तरह से इनको 3 प्रकार से समझाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बताया था कि अब जब कन्वर्जेंट होता है, अभिसरण होता है, तब 2 प्लेटें पास में आती हैं एक दूसरे के। ये देखो डायरेक्शन दिख रहा है, 2 प्लेटें होती है एक दूसरे के पास में आती। तो जो भारी प्लेट होगी वो क्या होगी? हल्की प्लेट। ये है हल्की प्लेट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता है कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो हल्की होगी, ओशनिक प्लेट है वो भारी होगी। ठीक है, जो तो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के ऊपर आ जाएगी और हल्की प्लेट उसके भारी प्लेट उसके नीचे सबडक्ट हो जाएगी, हल्की प्लेट जैसे उसके ऊपर आएगी। ठीक है, तो जब इसके नीचे सबडक्ट हो यानी धंस जाएगी तो जब वो कहाँ चली जाएगी?
एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल में वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पे मेल्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, बफर मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अभी जस्ट हमने आपने बताया कि जब ये एक दूसरे के क्या होती है, ठीक है, जब ये एक दूसरे के नीचे सबडक्ट होती है, तो यहाँ ये खाई का, जैसे बताया था खाई बोलते, जैसे खाई का निर्माण होता है। अभी जब हमने आपको बताया था फिगर से, देखो बता रहे थे, देखो ये बता रहे थे ना, यहाँ पे खाई का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम बता रहे हैं, यहाँ पे येलो में दिख रहा है ना ये कलर, या फिर दूसरा कलर चेंज कर लूँ, येलो में शायद नहीं दिख रहा, तो फिर हमें ही दिक्कत होगी बताने में, ब्लू ले ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये ट्रेंच का निर्माण हो रहा है जब, ठीक है, जब ये कब होता है, जब कन्वर्जेंट होता है, जब दो प्लेटें होती हैं आपस में टकराती हैं, कन्वर्जेंट करती हैं, अभी क्या करती हैं, अभिसरण कर, अपसरण नहीं अभिसरण करती हैं, तब ये क्या होता है, ट्रेंच का निर्माण होता है। ये है ना, ट्रेंच का निर्माण हो रहा है दो प्लेटों के क्या होना, अभिसरण करने से यानी कन्वर्जेंट से करने से। और फिर जो बात हमने बताई थी, जब बफर मटेरियल बनता है, क्योंकि एक जो ओशनिक करंट हो गई, ओशनिक कॉन्टिनेंटल जो प्लेट हो गई, वो सबडक्ट होके जाएगी कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर में, यानी कि कहाँ पे, जो हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल, वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों हाई है, वहाँ पे होकर मेल्ट हो जाएगी, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। और फिर वोल्केनिज्म के पाइप का फॉर्मेशन होगा, यानी दरारी उद्भेदन के कारण, माने उनकी दरार का निर्माण करेंगे, ये चट्टानों को तोड़कर मैग्मा क्या ऊपर आएगा, ये दिख रहा है ना, वोल्केनो ज्वालामुखी का निर्माण होगा, यानी कि वॉल्केनिज्म की क्रिया होगी। और ये ज्वालामुखी के जब निर्माण होगी तो मैग्मा, यानी मैग्मा लावा के रूप में बाहर आएगा, क्योंकि जब मैग्मा ऊपर आता है तो उसे लावा बोलते हैं। और ये जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर ये क्या, चट्टानों यानी रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भूआकृतियों का भी निर्माण कर रही है, कहीं ट्रेंच बना रही है, देखा कहीं पे ट्रेंच बना रही है, कहीं पे ये क्या बना रही है, चट्टानों का निर्माण कर रही है, नई क्रस्ट का भी निर्माण कर रही है। ये सब क्या है, प्लेटों के संचलन के कारण हो रहा है, ठीक है, प्लेटों के संचलन के कारण हो रहा है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है रूपांतर सीमा, ठीक है, क्योंकि इतने सिंपल लैंग्वेज में कोई समझाएगा नहीं, हमने भी पढ़ा था तो मुझे भी इस तरह से कभी समझ में नहीं आया था, ये मैंने खुद का स्टडी करी है, उसके बाद मैंने ये समझ पाया कि क्या होता है, ठीक है, लेकिन बहुत स्टडी करी है, ठीक है। नेक्स्ट है रूपांतर सीमा, ठीक है, नेक्स्ट है रूपांतर सीमा, रूपांतर, एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा एरो बड़ा लग गया, बस लंबी क्लास नहीं लेंगे, थोड़ी सी पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और आपको समझ में अच्छा से आएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं ये, ठीक है। नेक्स्ट है रूपांतर सीमा, जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। रूपांतर सीमा यानी जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बोलते हैं, जहां ना तो परपटी का निर्माण यानी क्रस्ट का निर्माण होता है, और ना ही परपटी का विनाश होता है यानी क्रस्ट का विनाश होता है। क्यों उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं? इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं, ठीक है। वो क्या होती, ना तो वो क्या होती, एक दूसरे की क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं, यानी कि इस तरह से पैरेलल है, वो एक दूसरे के पैरेलल क्या है ना, सरक रही हैं, ना तो वो उनके पास आ रही हैं ना उनसे दूर जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल वो सरक रही हैं। कभी डायरेक्शन वो होते हैं, पैरेलल डायरेक्शन हो सकता है, और कभी पैरेलल डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी सरक सकती हैं, जो एक दूसरे के क्या है, दूर जा रही हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या होती हैं, क्षैतिज दिशा में यानी कि हॉरिजॉन्टल, वो आपको पता है कि डायरेक्शन में मूवमेंट करती है प्लेट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दूसरे के दूर जा रही हैं। और रूपांतर ब्रांच से ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होते हैं, दो प्लेटों को अलग करने वाले तल होते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म जो फॉल्ट का जहाँ निर्माण होता है, तो जहाँ वो दो प्लेट जहाँ अलग होते हैं वो तल होता है वहाँ पे, ठीक है। रूपांतर भ्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट दो प्लेट को अलग करने वाले तल है, जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी मध्य महासागरीय कटक के लंबवत स्थिति में ये क्या पाए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके अब इसका भी हम दिखा देते हैं आपको किस तरह, ये फिर बाद में दिखाएंगे, ठीक है। ये आप देख लेंगे, ये देखो समानांतर उसमें चल रही हैं, कौन सी है रूपांतर सीमा, इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये एक दूसरे के पास नहीं आ रही, ना तो एक दूसरे से दूर जा रही, ये पैरेलल एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक रही हैं, यानी कि धीरे धीरे एक मूवमेंट कर रही हैं। ये कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसे कहा जाता है, जहाँ प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में पैरेलल वेव में धीरे धीरे क्या है, मूवमेंट करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ना तो परपटी का निर्माण होता है ना विनाश होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये क्या होता है, जब ये एक दूसरे के दूसरी तरफ जब एक दूसरे के दूर जाती हैं, तो यहाँ पे किसका होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, इसे बोलते हैं भूकंप, अर्थक्वेक, ठीक है, जिसे बोलते हैं अर्थक्वेक।
ठीक है। ये होता है अर्थक्वेक। यहाँ पे ये देखते हैं जब एक दूसरे से ये टकराएंगी तो इनमें मूवमेंट होगा, संचलन होगा। तो यहाँ पे कौन सा अर्थक्वेक आएगा? जब अर्थक्वेक आने का ही यही है कि प्लेटों का खिसकना। जब प्लेटें एक दूसरे पैरेलल दिशा में खिसकेंगी तो क्या है? अर्थक्वेक आएगा, यानी कि भूकंप आएगा। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, फोकस है इसका जहाँ से भूकंप का उद्गम हुआ, और फिर यहाँ पे ये एपिसेंटर है। एपिसेंटर क्या है? ऊपर आके क्रस्ट पे दिखाई देता है, और ये सब देख रही वेव्स हैं, ठीक है। ये सीस्मिक वेव्स हैं, ये दिखाई दे रही सीस्मिक वेव। तो ये किसका होता है? जब एक दूसरे के पैरेलल चलती है तब ये भूकंप आता है, ठीक है। ये इस तरह से कि ये प्लेटों के कारण ही होता है। सारा क्या है? कारण प्लेटों के संचलन के कारण होता है। ये देखना ओशियन ओशियन सबडक्शन है, जहां पे ओशियन ओशियन सबडक्शन, जब दो सागरी प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो ठीक, एक जो भारी प्लेट होगी वो सबडक्ट हो जाएगी, ये सबडक्ट हो गई, और इस तरह से हमें बताया कटक का निर्माण हुआ और ये चट्टान का निर्माण हुआ। सेकंड है कंटिनेंट ओशियन, कॉन्टिनेंट ओशियन सबडक्शन। जब एक कॉन्टिनेंट होगी, एक ओशियन क्रस्ट, ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट, ये इनका सबडक्शन होगा तो ओशनिक जो हो भारी होती है इसमें सबडक्ट हो जाएगी, और इसमें क्या होगा? यहाँ पे भी किसका तल का निर्माण हो रहा है, दिख रहा है ना। और ये है क्या? यहाँ पे चट्टानों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये चट्टानों का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट कॉलिजन होता है, कॉलाइजन होता है, ठीक है। जब दो महाद्वीपीय उनका सबडक्शन होता है, कन्वर्जन होता है, तो क्या होता है? ये बीच में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है ना। जब ये इसके जो भारी होगी महाद्वीप में, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो भारी प्लेट होगी वो उसके नीचे सबडक्ट हो जाएगी हल्की प्लेट के नीचे, और मैग्मा का फॉर्मेशन होगा वो अलग है, और इनके टकराने से फिर किसका ये निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है, यानी कि माउंटेन रेंजेस का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय का निर्माण हुआ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, ठीक है। तो ये प्लेटों के टकराने से अलग अलग भू आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे पर्वत निर्माण, जैसे पर्वत निर्माण, एक मिनट देखेंगे, अब इससे अच्छे से पीछे कोई नहीं है, ठीक है। जैसे अभी इसमें दिखाएंगे, जैसे पर्वत निर्माण है, जैसे पर्वत निर्माण है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक मिनट, एक देख रहे कोई है नहीं, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखते, जब दो प्लेटें, मैप देख रहे थे, कोई दिख नहीं रहा, यहाँ सब कन्वर्जन का दिखाया है, कन्वर्जन का, ठीक है। जब दो प्लेटें ये आपस में टकराती हैं, ये है, ठीक है। जब कॉन्टिनेंट प्लेट की बात हो रही है, फिर जब दो प्लेटों की बातें हैं, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वे वलन या फोल्ड करके, वलन या फोल्ड आपस में टकराएंगी, तो इसमें जो क्या होगा? मैग्मा, जो सेडिमेंट्स होगा, जो अवसाद होगा, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा दिया है आपको, अवसाद होगा, ठीक है। तो वो क्या है? वो फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। वे फोल्ड करके पर्वत का निर्माण करते हैं, जैसे हिमालय का, ठीक है। ये देखो पर्वत का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, दो पर्वतों के टकराने से, ये सॉरी दो प्लेटों के टकराने से, ठीक है। दो भूखंड या प्लेट बोल दीजिए, जैसे हमने आपको बता दिया। दो प्लेटों के टकराने से क्या बनता है? माउंटेन बनता है, यानी पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। और भूकंप का निर्माण कब होता है? भूकंप कब आता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष खिसक रहे हैं, ये भूकंप आ रहा है, ठीक है। ये भूकंप आ रहा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्वत निर्माण हो रहा है, ठीक है। भूकंप कहाँ आता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती हैं तो वे भूकंप का कारण बनती हैं, ठीक है। ये भूकंप आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट है ज्वालामुखी। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, या जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, जब प्लेटें, यहाँ पे ज्वालामुखी दिख रहा है, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं तो ज्वालामुखी का कारण बनती है, ठीक है। या तो दूर जाएंगी, आपस में टकराएंगी, ये टकराएंगी तो देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं मैग्मा बन रहा, और यहाँ पे वॉल्केनिज्म की क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गई? ज्वालामुखी का, यहाँ ज्वालामुखी बनेगी। जब ज्वालामुखी होगी तो उसके बाद ही इसका जो लावा होगा वो ठोस होगा, ठंडा होगा, और उसके बाद चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब क्या है? ज्वालामुखी, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी यानी कन्वर्जेंट होंगी, तब क्या होगा? ज्वालामुखी का फॉर्मेशन होगा। या दूर भी जाएंगी तब भी ये फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखो ये सबडक्ट हो रही है, और यहाँ पे ज्वालामुखी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। धुआंरे का भी ये धुआंरा दिखाया गया है कि किस तरह से पाइप के रूप में निकल के धुआंरे का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कटक का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये सब प्लेटों के कारण ही होता है। नेक्स्ट है महासागर तल का फैलाव। अगर महासागर या सी जिसे बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि महासागर का तल का, यानी कि महासागर है कोई, ये प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट है, इधर जो महासागर है, यहाँ पे कोई महासागर है, यहाँ तो दिखा रहे हैं आपको। और अगर यहाँ से कोई मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, दो प्लेटों में, यहाँ पे भी ऐड होता है, तो ये धीरे धीरे के महासागर का तल का स्प्रेड, यानी कि चबूतरा जो महासागर का होता है उसकी, जैसे हम चबूतरा के रूप में समझ लेते हैं, तो वो क्रस्ट या चबूतरा बोल लो, उसका फॉर्मेशन होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है, ठीक है। नए क्रस्ट का क्या होता है? निर्माण होता है,
ठीक है, क्या होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत बन गया, सही कर दें। क्या होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ओशन है, ठीक है, और ये इधर तक ये जैसे नई क्रस्ट बन गई, और वो भी क्या है, वोल्केनिज्म के द्वारा। ठीक है, वोल्केनिज्म के द्वारा, और क्योंकि यहाँ पे भी ऐड हो गया, नई क्रस्ट का ऐसे निर्माण हो रहा है। ठीक है, नई क्रस्ट का ये क्या है, फॉर्मेशन इस तरह से होता जाता है, नई क्रस्ट ऐसी बनती जाती है। ठीक है, तो नई क्रस्ट कब बनती है, जब दो प्लेटें दूर होती हैं तो महासागर तल का फैलाव होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर होगी तो महासागर तल का फैलाव होगा, जैसे ये है। ठीक है, महासागर तल का निर्माण होगा, यह नए क्रस्ट बनेगा, फैलाव या फिर नई क्रस्ट का निर्माण होगा। ठीक है, और ये क्या है, वोल्केनिक ज्वालामुखी, ये दिख रहा है ना, चट्टानों का निर्माण होगा, दिख रहा है ना, चट्टानों का निर्माण होगा, चट्टानों का निर्माण होगा, या फिर ये क्या हो रही है, ज्वालामुखी का भी उद्गार हो रहा है, चट्टानों का निर्माण भी हो रहा है, यहाँ पे भूकंप आ रहा है। ठीक है, तो किस तरह से प्लेटों का संचलन होता है ये आप समझ ही गए होंगे कि देख कि प्लेटें जब एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तब कौन क्या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्लेटों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यानी कि भू आकृतियाँ बनाने में। जो जैसे कि चट्टाने हैं, रेजेस हैं, और क्या है, कटक हैं, नई क्रस्ट का निर्माण होना है। ठीक है, ये सब इसके में चट्टानों का बहुत फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किस तरह से प्लेट की काम करती है। ठीक है, तो ये अब हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं, और ये सारी प्लेट है। अब आप तो समझ गए प्लेट क्या है, जहाँ पे दो प्लेटें मिलती है वो प्लेट सीमा, और जहाँ प्लेट सब्टेक्स होकर किनारा लास्ट में होता है वो प्लेट किनारा होता है। ठीक है, तो ये सब कोई ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, पूरी जो लास्ट में ये एरो के रूप में दिखाई दे रही है ये प्लेट सीमा है, यानी एक प्लेट की सीमा को निर्धारण करती है कि ये एक प्लेट है और यहाँ से दूसरी प्लेट भी स्टार्ट होती है। ये पैसिफिक प्लेट है, ये फिलिपाइन प्लेट है। ठीक है, और आपको देखें ना, जो भी जितनी प्लेट है वहाँ उसी के किनारे आपको देखा होगा प्लेट बाउंड्रीज है, ये येलो रूप में है, अर्थक्वेक को दिखाती हैं, और ये जो पिंक साइड से है थोड़ा वो वोल्केनिज्म यानी वोल्केनोज को दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी जहाँ प्लेट है सबडक्ट हो रही हैं, जहाँ पे प्लेट एक दूसरे दूर जा रही है, जहाँ पे प्लेटें कन्वर्जेंट हो रही हैं वहीं पे, ठीक है, डाइवर्जेंट हो रही है, वहाँ पे ही क्या होती है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वोल्केनिज्म होती हैं, वोल्केनिज्म की क्रिया होती है। ठीक है, तो वो सारी प्लेटों के संचालन के कारण ही होता है। ठीक है, तो आपने देखा जहाँ जहाँ प्लेट हैं, ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ प्लेट हैं वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा पैसिफिक जो श्रृंखला है, पैसिफिक जो वोल्केनिज्म की सीरीज है, श्रृंखला है, ठीक है, जैसे अग्निफायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्निफायर यानी फायर श्रृंखला भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, अग्निफायर और वोल्केनिज्म। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ही पैसिफिक प्लेट, हाँ ये देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही वोल्केनो पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा ही वोल्केनो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्लेटों की सीमाएं होंगी वहाँ पे वोल्केनिज्म की क्रिया होगी और अर्थक्वेक भी आएंगे। ठीक है, तो अर्थक्वेक आने का रीजन भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये ईरानियन भी प्लेट है, ये है अरेबियन प्लेट, जैसे बात हुई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, जैसे तो सब जानते हैं नज़का प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पे कोकोस प्लेट थी भी बताया था मैंने। ठीक है, ये कैरेबियन प्लेट है। ठीक है, ये छोटी छोटी प्लेट है, आपसे पूछा जाए कि कौन सी प्लेट कहाँ स्थित है, ये मैप में हम आपको बता ही दिया, और किस डायरेक्शन में भी वो हो रही है, इसका डायरेक्शन भी देख रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, देखो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं, और यहाँ पे अफ्रीका की जो है देख रहे हैं ना, अफ्रीका में यहाँ पे जो एक गैप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अफ्रीका में एक गैप का निर्माण हो रहा है, वो उनके क्या होती है, सीमा के एक, ये जो है अफ्रीकन जो है प्लेट, और ये कौन सी, साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के विपरीत दिशा में जाने पर। और आपने ये देखा होगा कि जो पैसिफिक ओशियन है वो लगातार क्या हो रहा है, डायरेक्शन में देखेंगे, अभी एक देख लेंगे। अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन की बात करेंगे यहाँ पे अटलांटिक ओशियन।
ठीक है। अटैचिंग ओशियन है, ये बड़ा हो रहा है क्योंकि एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के विपरीत दिशा में जा रही है। और पैसिफिक ओशियन है ना, ये नैरो हो रहा है क्योंकि एक प्लेट दूसरे के पास आ रही है, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। और बाकी हम इससे बनने वाले क्वेश्चन भी करा देंगे जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने पूरी समझाने की पूरी कोशिश करी है बहुत सिंपल वे में कि आपको अच्छे से प्लेट टेक्टोनिक्स समझ में आ जाए कि क्या है प्लेट, ठीक है। तो आज का हमारा ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स। इससे बनने वाले क्वेश्चन भी हम करा देंगे, ठीक है। मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, तो एक बार और हम आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा कि एक बार और आपको समझा देंगे। और इसके कल हम इफेक्ट भी बता देंगे कहाँ पे इसके कारण कौन सी प्लेट खिसक रही है और किस, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन रहा है इसलिए अब आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होने के बाद फिर बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो किस प्लेट के खिसकने से कहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम क्वेश्चन में ले लेंगे और तब हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा और प्लीज़, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ाए, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट लाने में। आपको भी पता है इस तरह से कोई चीज़ तैयार नहीं हो जाती, आप तक आने में बहुत प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। मेरी सुबह भी क्लास होती है इसलिए आज क्लास हम इसको लेट ले पाए कि सुबह हम जीएस की क्लास ले रहे थे, फिर एक्चुअली कुछ काम आ जाने के कारण नहीं ले पाए, इसलिए हम इसको शाम को ले रहे हैं, ठीक है। आप शाम को देखिए आराम से, खाना खाने के बाद इसको देख लीजिए और प्लेट टेक्टोनिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और फिर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी और क्या और इसमें आपको है जो समझ में नहीं आया वो हम दोबारा समझा देंगे, क्योंकि समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप उस पर आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है, क्योंकि इससे प्री नहीं निकालना है, ठीक है। इससे प्री निकालने से काम नहीं चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।